अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आसान कारोबार कार्ड की ऑफिशियली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। इस स्कीम में आपको 10 लाख तक का बिला सूद कर्ज की सहूलत दी जाएगी, जो कि आपको 3 साल के अंदर इनको आसानी से वापस करनी होगी। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई के जस्ट इनके 4 स्टेप्स को आपको फॉलो करके आप घर बैठे खुद ही अपनी आसान कारोबार कार्ड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, और उसके बाद आपने एफबीआर की वेबसाइट पर जाके खुद को एनटीएन से खुद किस तरीके से रजिस्टर्ड करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट अपनी स्क्रीन पर ओपन की हुई है। रिसेंटली सीएम पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पंजाब के लिए 2 स्कीम्स ऑफिशियली चल रही हैं। एक आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम है और दूसरी है आसान कारोबार कार्ड स्कीम। ये दोनों स्कीम्स के रजिस्ट्रेशन अलग अलग है और इन दोनों के लिए अलग अलग से फंडिंग है। तो आपको इस चीज को लास्टली अपने माइंड में रखना होगा। अगर आप फाइनेंस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, जिसके आपको बेसिकली हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप फाइनेंस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे, जिसके बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो टोटल आपके 6 स्टेप्स होंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड की स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके अप्लाई का जो प्रोसेस है वो सिर्फ 4 स्टेप्स के लिए, सिर्फ 4 स्टेप पर इनकी जो एप्लीकेशन मुश्तमिल है आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए। ठीक है, तो आपके माइंड में अभी ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि दोनों स्कीम्स ही अलग अलग हैं। फाइनेंस स्कीम अलग है और आसान कारोबार कार्ड स्कीम अलग है। फाइनेंस स्कीम के लिए यहाँ पे देखा जाए तो जो आपको 10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक के लिए आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 5 साल तक आपको उनको कर्ज अपना वापस देना होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप आसान कारोबार, जो कि हमारा बेसिकली आज वीडियो का टॉपिक यही कि आसान कारोबार स्कीम के लिए आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, तो उसके लिए यहाँ से कम आपको जो कर्ज की रकम दी जाएगी वो आपको 10 लाख तक दी जाएगी। ठीक है, और उसको जो आप बिला सूद आपने 3 साल के अंदर आसानी के अंदर आपने उनको वापस करनी होगी। यहाँ पर अगर हम इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट की बात की भी की जाए तो फाइनेंस स्कीम के लिए यहाँ पे जो फंडिंग इन्होंने अनाउंस की है वो 36 अरब तक की गई है। ठीक है, फाइनेंस कारोबार स्कीम के लिए देखिए, वजीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के लिए 10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक के लिए कर्ज आप इनसे ले सकते हैं, जो कि आपको 5 साल के अंदर वापस करना होगा। और नंबर सेकंड हैंड पे अगर देखा जाए तो 48 अरब जो है फंड पास किया गया है वजीर आला पंजाब आसान कारोबार कार्ड के लिए। ठीक है, देखिए कि आसान कारोबार कार्ड के लिए यहाँ पे देखिए फंडिंग ज्यादा है और फाइनेंस स्कीम के लिए फंडिंग कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फाइनेंस स्कीम में अप्लाई किया था, अगर आपका नहीं हुआ तो देन अभी भी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस आसान कारोबार स्कीम की जो लिमिट है, कम से कम आप 10 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको बिला सूद आपको दिया जाएगा और आपने 3 साल के अंदर इनको वापस करना होगा। अब इन दोनों स्कीम्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी चेंज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनेंस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अहलियत की बात कीजिए तो मर्द, खवातीन और ख्वाजा सराफ लाजमी होने चाहिए, मतलब तीनों मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंस स्कीम की अगर हम बात करें, हमारा जो बेसिकली मकसद है आसान कारोबार के लिए ही अप्लाई करना, बट हमें कमेंट सेक्शन में ये चीज आ रही थी कि सर हम इस चीज का वाहिया किया जाए कि कारोबार और फाइनेंस स्कीम के दोनों ये एक ही चीज है। नहीं बेटा, ये दोनों एक चीजें नहीं है। इन दोनों का अप्लाई का प्रोसेस भी डिफरेंट होगा और अप्लाई के प्रोसेस के अलावा इन दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज है। तो मेरा असल में मकसद यही कि आपकी जो भी क्यूरीज वगैरह उनको कवर किया जाए और आपको कोई मुश्किलात वगैरह पेश ना हो और आप मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं कि आपने कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई करना है। अगर आप फाइनेंस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पंजाब की रहाइश आपके पास लाजमी होनी चाहिए और आपकी एज होनी चाहिए 25 से लेकर 55 साल के दरमियान। दरखास्त की जो आप एप्लीकेशन होगा उनके बाद अपना शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए। किसी भी किस्म की आपके पास मालियत इदारा वगैरह होना चाहिए और आप यहाँ पे एक्टिव टैक्स फाइल लाजमी होने चाहिए और आपके पास अपने कारोबार की जगह या किराए की जगह लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, ये थी फाइनेंस स्कीम के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमारा जो आसान कारोबार कार्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे तो मैं आपको यही हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप आसान कारोबार के लिए आसान कारोबार कार्ड के लिए लाजमी अप्लाई कीजिएगा। इसमें आपको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा, बिला सूद आपने 3 साल में इनको वापस करना होगा। इसके लिए अहलियत मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पंजाब के रहायशी आप लाजमी होने चाहिए। इसके लिए यहाँ पे जो एज है आपकी 21 से लेके 57 के दरमियान आप जो है जिनकी एज है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दरखास्त सबमिट करेगा उसके बाद अपना जो शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए। दरखास्त जो है यहाँ पे देखें
फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम उमर अली है, मैं अपने आसान कारोबार कार्ड के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर कम से कम एक सिम मेरी लाजमी रजिस्टर्ड हो, ठीक है। आपके मतलब आपके शनाख्ती कार्ड पे आपकी एक सिम लाजमी एक्टिव होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और उसके बाद आप एक्टिव टैक्स फाइलर लाजमी होने चाहिए। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अभी हम एक्टिव टैक्स फाइलर किस तरीके से होंगे, तो मैं आपको उसका भी हल बताऊंगा, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि अगर इनकी हेल्पलाइन है 11786, तो अगर आप चाहें तो इनसे राब्ता वगैरह भी कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, कि आपने आसान कारोबार कार्ड के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। फाइनेंस स्कीम के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, जिसको जो कि 20 मिनट की वीडियो है। मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल में वीडियो आपको कहीं और यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। अगर आपने फाइनेंस स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो आप हमने इंशाल्लाह मैं आपको अपनी फाइनेंस आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको एंड स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। आप चाहे तो वो वीडियो को फॉलो करके ये तमाम 6 स्टेप्स आपने मुकम्मल करने हैं। बट आसान कारोबार के लिए जस्ट आपको 4 स्टेप्स करने हैं मुकम्मल, और देन आप जो लोन के लिए इजीली अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिंपल सी है, ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लास्ट में रीड करके बता दी जाए। और यहाँ पे एक और भी इनकी एडवर्टाइजमेंट थी, ठीक है। तरक्की और खुशहाली का आगाज, अब सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड, इसके लिए देखिए कि 10 लाख तक का आपको विरासत रकम दिया जाएगा लोन 3 साल के लिए। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से लेकर 57 के दरमियान होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड और आप एनटीएन, यहाँ पे एनटीएन के हामिल अफराद लाजमी होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक्टिव टैक्स फाइलर या एनटीएन आपके पास लाजमी आपका एक्टिव होना चाहिए, जो कि आपने एफबीआर की वेबसाइट से जनरेट करवाना है। वो भी मैं आपको हल बताऊंगा इसका, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लाजमी दिखा दी जाए रीड करने से पहले। यहाँ पे और इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आसान कारोबार के लिए आपने हर एक चीज़ यहाँ से देख ली है, ठीक है। अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड, अब मैसेज ऑफ फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर इन ऑफ द पंजाब की जाने से ये मैसेज आप चाहें तो यहाँ से रीड वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जस्ट आपने घर बैठे खुद ही अप्लाई करना है, आपने किसी को भी पैसे वगैरह देने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आपने आ जाना है लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो पहले से ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने रजिस्टर्ड नाउ वाले बटन पर दबा देना है। रजिस्टर्ड नाउ वाले बटन पे दबाएंगे तो जस्ट आपने ये स्टेप्स को फॉलो करके आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इवन कि अगर फाइनेंस कारोबार के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो उनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वही बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि सब अगर आपके बाद आपका देखिए आपके बाद आपका सीएनआईसी होना लाजमी जरूरी है, और उसके ऊपर आपकी एक सिम जो है लाजमी एक्टिव होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो भी आपके शनाख्ती कार्ड पे नाम होगा, आप अपना नाम एंटर करेंगे। आप अपने वालिद साहब का नाम एंटर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर मेरी जो बहनें खवातीन अप्लाई करना चाह रही हैं लोन के लिए, तो वो यहाँ पे अपना नाम, अगर उनकी शादी हो चुकी है तो शादी के बाद जो शनाख्ती कार्ड अपग्रेड हो जाता है, तो अगर उनके शौहर का नाम शनाख्ती कार्ड पे आ चुका है तो वो अपने शौहर का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी बहनें अभी अनमैरिड हैं, तो जाहिर सी बात है उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर तो उनके वालिद साहब का नाम ही होगा, तो यहाँ पे आपके अपने वालिद साहब का नाम इंटर कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी एंटर कर देनी है। यहाँ पे कैलेंडर पे आएंगे तो जस्ट आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आके एंटर कर देनी है। आपका सीएनआईसी कार्ड कब इशू है आप वो एंटर करेंगे, और उसकी एक्सपायरी डेट का है सीएनआईसी कार्ड की आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद बराए मेहरबानी आप पे जो भी आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर सिम खुली हुई होगी ना, आपने उसी सिम का नंबर, नेटवर्क और कोड यहाँ पे भी एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम पे जो टेलीनॉर की सिम है यहाँ पे वो आऊंगा, उसका मेरे पास क्या कोड है टेलीनॉर का, हमारे पास जो 40 से कोड स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, तो आप यहाँ से देख लें आपकी कोई भी सिम हो, मेरा फॉर एग्जाम्पल ये कोड है। देन उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आपने यहाँ पे फर्दर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद जस्ट आपने पासवर्ड पे आएंगे। यहाँ पे देखेंगे पासवर्ड आपने छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में बनाना है, ठीक है अपना। और आपने कंफर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट आप रजिस्टर्ड वाले बटन पे दबाएंगे तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपको पास कोई भी मतलब वेरिफिकेशन लिंक वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं है। अकाउंट क्रिएट के बाद आप आएंगे लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन में सीएनआईसी नंबर डाला होगा, आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे। सीएनआईसी नंबर एंटर करने के बाद जस्ट आपका पास जो भी आपका पासवर्ड आपने एंटर किया होगा, पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने लॉगिन वाले बटन पे दबाएंगे तो आपका इनका जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप सबके सामने ओपन कर आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे ही आपने अपना लॉगिन किया होगा तो आप उन्होंने एक चेकबॉक्स की आया होगा, आपने सिंपली इस चेकबॉक्स को टिक करके आपने आपके बाद इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अप्लाई फॉर द सीएम पंजाब कारोबार कार्ड, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये चीज लिखी हुई है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम, ठीक है। तो दोनों चीजें ये डिफरेंट है, तो आपको इसलिए मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों का डिफरेंस भी दिखाता जा रहा हूँ तो आपको कोई परेशानी ना हो।
तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर आपने अपने कारोबार की तफ़सीलात एंटर करनी है, फिर आपने लोन डिटेल आपको कितना पर्सनल लोन चाहिए। देन आपने डॉक्यूमेंटेशन में जस्ट आपने अपने यहाँ पे देखा जाए तो आपने जस्ट अपनी सीएनआईसी की फ्रंट तस्वीर और यहाँ पे आपने अपनी अकाउंट स्टेटमेंट या बैक तस्वीर, यहाँ पे देखेंगे जिसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक बना हुआ है ना, तो आपने जस्ट इसे फिलअप करना है, ठीक है। तो आपने सिर्फ अपने सीएनआईसी की फ्रंट तस्वीर और बैक तस्वीर अपलोड करके आपने अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना, ठीक है। अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं, सबसे पहले आपने आ जाना है कि एप्लीकेशन जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आप जो भी आप वांट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे करंट रेजिडेंस एड्रेस, आपका अभी जो भी मुश्तमिल अभी जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपने अपना घर का एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। ये सिर्फ स्कीम पंजाब के लिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी पंजाब लिखा हुआ आएगा आपके पास। पंजाब से आप कौन से डिवीजन से आप वो डिवीजन यहाँ पे एंटर कर देंगे। डिवीजन एंटर करने के बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप वो डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी तहसील आ रही है, आप वो तहसील अपनी यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं, आप अपने शहर का नाम यहाँ पे देखें कि रेजिडेंस ओनरशिप स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे आपका मतलब आप अपने घर में रह रहे हैं या ओन्ड अ बिजनेस नेम, ओन्ड अ फैमिली बिजनेस नेम, ओन्ड अ पर्सनल नेम। यहाँ पे आप ये रेंट के घर पे रहने हैं तो आप इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लें कि ओन्ड अ पर्सनल नेम, ठीक है। ये करने के बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आपके घर के अफराद कितने हैं, आपने उनकी तादाद यहाँ पे टोटल लिखनी है। और यहाँ पे आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखनी है कि आपके पास कितनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। आप मैट्रिक, आप लेस देन मैट्रिक हैं, मैट्रिक पास है, इंटरमीडिएट पास है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, उससे अबव अगर आपके पास तालीम है तो आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरमीडिएट यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखें इंटरमीडिएट। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अभी आप वर्क कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है या आप रिटायर्ड हो चुके हैं जॉब से, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आप जो भी जॉब कर रहे हैं आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं देखा जाऊँ तो मैं पार्ट टाइम एम्प्लॉयड हूँ। एम्प्लॉयड के बाद यहाँ पे देखेंगे मेरे पास कितने साल का एक्सपीरियंस, 1 से 3 साल का या 9 ही ना भी एक्सपीरियंस हो, तो आपका जो भी होगा आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। ये एंटर करने के बाद जस्ट आपने सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे तो आप आ जाएंगे नेक्स्ट वाले टैब पर, जो कोई होगा बिजनेस डिटेल में। बिजनेस डिटेल में आने के बाद यहाँ पे देखेंगे जिसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक बना हुआ है तो आपने वो एंटर करना है। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि बिजनेस स्टेटस आपका क्या है, आपका पार्टनरशिप है या आपके से मतलब आपका प्राइवेट बिजनेस है, पार्टनरशिप जो भी होगा आप वो एंटर करेंगे। हमारा पार्टनरशिप होता है, यहाँ पे पार्टनरशिप एंटर करूंगा। पार्टनरशिप परसेंटेज आपकी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने अपना कोई कारोबार स्टार्ट किया अपने दोस्त के साथ तो कितना परसेंट शेयर उसका है और कितना परसेंट मेरा है, तो यहाँ पे मैं वो एंटर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कर देंगे 50-80% जो भी हो आपका। अगर आपका पार्टनरशिप नहीं है, आपका ज़ाती बिज़नेस है, तो आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। देन आपके पास ये पार्टनरशिप का चीज़ हाइड हो जाएगी। देन बिज़नेस नेचर आएगा तो आपका इंडिविजुअल है, मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, सर्विसेज का है, ट्रेडिंग का, एग्रीकल्चर का है। हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा सर्विसेज का बिज़नेस है तो मैं यहाँ पे सर्विसेज एंटर करूँगा। यहाँ पे डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बिज़नेस, कारोबार का मकाम की तारीख, आपने कारोबार कब कौन सी डेट पर स्टार्ट किया आपने यहाँ पे वो एंटर करेंगे, ठीक है। इन द केस ऑफ न्यू बिजनेस प्लीज इंटर द टुडे डेट। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका नया कारोबार है तो आपको समझ नहीं आ रही है, आपको डेट वगैरह याद भी नहीं है, तो आपकी जो स्टेट पे आप अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आपने वो डेट यहाँ पे एंटर कर देनी है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपके अपने कारोबार का नाम, आपने अपना कॉन्टैक्ट पर्सन, आपने अपना यहाँ पे अपना नाम, राब्ता शख्स का नाम यहाँ पे अपना लिख देना है। फिर आपने बिजनेस मोबाइल नंबर अपना दे देना है। आपने अपने कारोबार का जो भी है आपका अपना ज़ाती ईमेल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपके कारोबार का क्या एड्रेस है आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी पंजाब लिखा हुआ आएगा। आपका कारोबार कौन से डिवीजन में आप वो एंटर करेंगे। डिवीजन के बाद आपका कारोबार कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे। उसके बाद आप मुल्तान के आपके कौन से शहर में आपका कारोबार है आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने किया। देन उसके बाद आपकी जो भी तहसील है कारोबार की आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो आपका घर का एड्रेस हो वही आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी रिहाइश है पर लाहौर की, मगर अब मेरा कारोबार इस्लामाबाद का है, तो मैं यहाँ पे अपने घर की रिहाइश लाहौर की डालूंगा और कारोबार की इन्फॉर्मेशन मैं इस्लामाबाद की डालूंगा, ठीक है। यहाँ पे ओनरशिप बिजनेस परमिशन यहाँ पे देखा जाए तो ओन अ बिजनेस नेम, फैमिली बिजनेस नेम, यहाँ पे मेरे अपने ज़ाती कारोबार का नाम है तो यहाँ मैं वो एंटर करूंगा। यहाँ पे आ रहा है कि नेशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास ये है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो ये देखिए कि उसके ऊपर ना ही रेड कलर का स्टेरिक बना हुआ है तो आप इसे छोड़ देंगे। बिजनेस रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपके पास है या नहीं, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने नो कर देंगे। नो करने के बाद आपके पास ये वाली चीज़ हाइड होकर आ जाएगी। अगर आपका फॉर एग्जांपल बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आप यस दबाएंगे। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का नाम आप यहाँ पे अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन नाम एंटर करेंगे और देन यहाँ पे आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास जो भी होगा आपके बिजनेस का वो एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है कि डिस्क्राइब ब्रीफ ऑफ द बिजनेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर, यहाँ पे बात की जाए तो अगर मेरा जैसे कारोबार है सर्विसेज का, तो सर्विसेज में मेरे पास फॉर एग्जांपल टीसीएस की ऑफिस है, तो मैं टीसीएस के ऑफिस में क्या से कर रहा होता हूँ, मैं अब जो भी पार्सल्स वगैरह है वो भेज रहा हूँ, तो इस हिसाब से अपने अपने जो भी कारोबार का होगा आपने यहाँ पे लिखना है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपका कारोबार मैन्युफैक्चरिंग का या आप कुछ बना रहे हैं या रॉ मटेरियल से,
तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे वी बाय रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स। इस तरीके की आपने अच्छी सी एक डिस्क्रिप्शन बना के यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अपने कारोबार का बताना है कि आपका कारोबार आप इन पैसों से आपने आप फॉर एग्जांपल आप ये चीज़ें खरीदते हो, इन चीज़ों से आप ये चीज़ें बना के मार्केट में सेल करते हो, इस तरीके से आपने लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे मंथली सेल अमाउंट आ रही है कि आपकी कितनी मंथली सेल अमाउंट है, आप वो एंटर करेंगे। आपके अंडर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप वो एंटर करेंगे। एवरेज मंथली कॉस्ट आपकी आप कितने एम्प्लॉय को देते हैं, आप वो एंटर करेंगे। अगर आपका कारोबार अपना है तो जो उनका मंथली रेंट कितना है, आप वो एंटर करेंगे। मंथली यूटिलिटी बिल कितना आ रहा है बिजली वगैरह का, आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा उसके और भी अखराजात वगैरह हैं, फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस वगैरह वगैरह का कितना खर्चा वगैरह आता है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये ऐड करने के बाद जस्ट आप सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे तो आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, ये आ जाएगा लोन डिटेल पर। लोन डिटेल पे आने के बाद यहाँ पे देखें कि लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, यहाँ पे सिंपली आपको कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे देखें कि कम से कम आप यहाँ से 1 लाख तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 10 लाख तक के लिए, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 और 10 लाख तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ 4 लाख लोन तक के लिए, मैं तो यहाँ पे 4 लाख इंटर करूंगा। यहाँ पे आ रहा है पर्पस ऑफ द फैसिलिटी, यहाँ पे आप छोड़ दें, आपके पास ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, पीछे से कैप्चर्ड होगी, ठीक है। ये करने के बाद जस्ट आप सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे तो आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे अपने 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। देखे कि जिसके ऊपर स्टेरिक बनाना है रेड कलर का, जस्ट आपने वही चीजें फिलअप करनी है। अकाउंट स्टेटमेंट आप छोड़ दें, अगर आपके पास बैंक अकाउंट वगैरह है, अगर आप यहाँ पे शो नहीं करवाना चाह रहे तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक ही नहीं बना हुआ, ठीक है। सिंपली आपने आ जाना सिनासी की, यहाँ पे आपने अपने सिन्हा की सबसे पहले फ्रंट तस्वीर अपलोड करेंगे। फ्रंट तस्वीर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे बैक तस्वीर अपलोड करने के बाद जो भी आपका नाम सेव नेक्स्ट पे करेंगे, जो भी आपका ओपीडी कोड होगा, जो आपने नंबर डाला होगा, आपके के पास 4 नंबर का ओपीडी कोड आएगा, आपने वो एंटर करना है। वो एंटर करने के बाद आपके पास डिक्लेरेशन आ जाएगी, आपने इसे अच्छे तरीके से रीड करना है। इसको अच्छे तरीके से आपने जितने भी तमाम स्टेप्स को आपने अच्छी तरीके से रीड करके नीचे जो है प्लीज एक्सेप्ट जी अंडरटेकिंग वाले पर टिक करने के बाद आपने सिंपली प्रोसीड वाले बटन पर दबा देना है। प्रोसीड वाले बटन पर दबाने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट होकर आ जाएगी। यहाँ पे देखा हुआ है हमारी एप्लीकेशन फॉर्म है जो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। और यहाँ पे देखें कि अभी मेरे पास पीएसआई आईडी नंबर भी आ चुका है और स्टेटस जो है मेरा भी अनपेड आ चुका है। अभी जो भी आपके पास ऊपर देखिए स्टेटस अनपेड आ रहा है और हमारे पास पीएसआई आईडी नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अभी आपने इसके लिए जो 500 रुपये फी पे करनी है, जो कि आप इजी पैसा और जैस कैश अकाउंट से इजीली पे कर सकते हैं। अभी मैं आप सबके सामने अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको मैं जी जो हमारे पास इजी पैसा है जो है ऐप है, उसकी मदद से आपने किस तरीके से पीएसआई आईडी की जो फीस है नंबर आपने ऐड करके आप इजीली पे कर सकते हैं अपनी फीस। ये तमाम सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं जैस कैश के अकाउंट में। यहाँ पे जस्ट मैं आपको इजी पैसा का बता देता हूँ, देन आपने वही तमाम स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। अपने जैस कैश के अकाउंट में आना है, आपने वन बिल इनवॉइस या वाउचर वाले पे आएंगे तो जस्ट आपने पीएसआई आईडी नंबर एंटर करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म आ जाएगा, चालान आ जाएगा, आपने 500 रुपये का और उसके ऊपर ड्यू डेट भी लिखी हुई होगी। चालान पेड के लिए आपने अपने इजी पैसा जैस कैश के अकाउंट में आ जाना है। जैसे आप चालान पेड के लिए आएंगे इजी पैसा जैस कैश के अकाउंट में, यहाँ पे सिंपली मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सियाल, जस्ट मैं इस पर टैप करूंगा। सियाल पर टैप करने के बाद व्यू ऑल पर टैप करने के बाद यहाँ पे जस्ट मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पे जो लिस्ट आ जाएंगी तमाम, यहाँ पे मैं आ जाऊंगा सिंपली अदर्स पर। जैसे ही मैं अदर्स वाले पे दबाऊंगा तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे हर एक चीज़ आ चुकी है जहाँ पे अदर तरीके पेमेंट मेथड के, बट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि वन बिल इनवॉइस और वाउचर वाले पे जस्ट मैंने इस पर टैप किया। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका पीएसआईडी नंबर होगा आपने पेस्ट करना है, जैसे हमारा ये आप था। पीएसआईडी नंबर अपना एंटर करेंगे जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर होगा, तो आप देखेंगे कि आपके पास वन बिल इनवॉइस वाउचर ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आपका स्टेटस अनपेड होगा। आपकी कस्टमर आईडी मतलब आपका पीएसआईडी नंबर भी लिखा होगा, कस्टमर नेम, बिल मंथ और लास्ट डेट आपने कब तक वो 500 रुपये चालान को पे कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, वो भी डेट यहाँ पे मेंशन होगी। चालान पे करने के लिए आपने सिंपली पे इन फुल पे दबाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली चालान फिलअप हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आप अगेन अपना पोर्टल भी चेक कीजिएगा, आपका जो स्टेटस अनपेड से पेड हो जाएगा और नीचे लिखा होगा कि योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस, ठीक है। बेसिकली इनका जो अपडेट है, इनका जो प्रोसेस है, इनका जो पोर्टल है वो अभी तक भी अपडेशन के प्रोसेस में है। काफ़ी मरतबा आपके पास जो अंडरटेकिंग पहले आ जाता है और काफ़ी मरतबा आप सबके पास अंडरटेकिंग जो आफ्टर योर पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब एक असेसमेंट टेस्ट के बाद आता है, ठीक है। मतलब इनके प्रोसेस आगे पीछे चल रहे हैं, कभी कोई फॉर्म जल्दी आ रहा है और कभी कोई फॉर्म लेट आ रहा है, तो आपने परेशान इस चीज़ के लिए नहीं होना। एड ओपन हो चुका है तो मैं इस चीज़ को कर देता हूँ स्किप। बट बाय द वे आपने ये तमाम 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। 4 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद यहाँ पे देखें कि एक्टिव के बाद यहाँ पे यही मैं आपको बताना चाह रहा था। आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा, सेव सेव के बाद जैसे आप चालान जो अपना पे कर देंगे, जो बैंक का इन्होंने कहा होगा
चालान पे करने के बाद आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग से अप्रूव्ड हो जाएगा। देन आपको राब्ता किया जाएगा, जो भी आपने अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस, ठीक है? ये बराए मेहरबानी तीनों चीज़ें आप सही डालिएगा, ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं वो आपको आपको इन्हीं तीनों चीज़ों पर ही हैं। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था कि किस तरीके से आपने पंजाब कारोबार कार्ड के लिए आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो लोन दिया जाएगा, आपने जस्ट उसके ₹500 फ़ी जो है इनको पे करनी होगी, वो भी इसलिए करनी होगी क्योंकि देखिए कि काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हो जाती है सबमिट, तो वही सिंसियर लोग जो है फ़ी पे करते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है? देन उसके बाद आपको कार्ड इश्यू कर दिया जाएगा। कार्ड के बाद आपको 3 साल के अंदर-अंदर आसानी तरीके से आपने अपनी जो किस्तें आपको आपको तय हुई होंगी, आपके एग्रीमेंट के हिसाब से अपनी जो किस्तें उनको पे करनी होंगी हर 1 महीने के हिसाब से 3 साल तक, और आप इज़िली उस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं पर्सनल यूज़ के लिए और अपने कारोबार के लिए, यूटिलिटी बिल्स वगैरह के लिए, हर एक चीज़ के लिए। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था कि किस तरीके से आपने आसान कारोबार को कार्ड के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एफबीआर से एक्टिव फाइलर हैं, यानी यहाँ पे सिंपली आना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे आपने लिखना है एफबीआर एक्टिव एक्टिव टैक्स फाइलर, ठीक है? यहाँ पे टैक्स यहाँ पे देखें, ठीक है? इस तरीके से। एक्टिव यहाँ एफबीआर आपने एनटीएन लिखने हैं, एनटीएन, ठीक है? इस तरीके से जैसे आप आएँगे तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम आ जाएगा, आपने इस पे दबाएँगे। इस पे दबाने के बाद अभी मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपने अपने आ जाना है अभी यूट्यूब पर। यूट्यूब पे आने के बाद जस्ट आप सर्च पे आएँगे तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि एफबीआर हाउ वी कैन क्रिएट अ एफबीआर अकाउंट फॉर एनटीएन के लिए, ठीक है? इस तरीके से आप कुछ भी लिखेंगे तो आपके पास वीडियोज़ वगैरह आ जाएँगी। आपने वो वीडियोज़ को फॉलो करके आप अपना ईज़िली जो है फेड एफबीआर के थ्रू अपना एक्टिव फाइल टैक्स का जो आपके पास जो है पीडीएफ फॉर्म इजीली जनरेट होके आ जाएगा। जस्ट अब वो आपके पास लाज़मी होना चाहिए। आपने वो अपलोड नहीं करना, जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पर कि आपकी रजिस्ट्रेशन पीछे एफबीआर में भी होनी चाहिए लाज़मी, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ इन्होंने एडवर्टाइज़मेंट में मेंशन की गई है। एफबीआर एनटीएन का जो अप्लाई का प्रोसेस बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अभी अगर मैं आपको समझाने बैठूँगा तो वीडियो जो है हमारी आई थिंक जो अभी तो 20 मिनट की होने वाली, तो 30-40 मिनट की हो जाएगी। तो वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं ही आप सबको समझाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी फ़ोर्स कीजिएगा कि सर काइंडली इस पे वीडियो बनाया जाए एफबीआर एनटीएन पे हम किस तरीके से अपना एक्टिव टैक्स फाइलर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आपने किस तरीके से वो अपना पीडीएफ डाउनलोड करना है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ आएगी तो इंशाल्लाह मैं उस पे आपको लाज़मी सोचूँगा और उस पे भी डिटेल में वीडियो लाज़मी बनाऊँगा। बट आपने एफबीआर के लिए किसी को भी फीस वगैरह नहीं देनी, ना ही आप 500-600 रुपए या 300-400 रुपए किसी को दें, आपने खुद ही अप्लाई करना है, अपने पैसे बचाएँ, अपने पैसों को ज़ाया ना करें, वही पैसे अपने कारोबार में इस्तेमाल करें, ठीक है? हर एक चीज़ ऑनलाइन अप्लाई होगी, जस्ट आप अपना माइंड को यूज़ करना है और आपने टिप एंड ट्रिक्स को यूज़ करके अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं ही आप सबको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताऊँ कि आपने एफबीआर पे किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बोलिएगा। देन मैं इंशाल्लाह आप सबके लिए इस पे भी डिटेल में वीडियो बना दूँगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई करना है। अगर इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारे फेसबुक पे जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, आप चाहें तो मुझे मैसेज, कमेंट और पोस्ट के थ्रू भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हुई तो इन दैट केस, अगर आपकी कोई क्वेरी ना हुई तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक, तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।